अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें। हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमाकर। राजधानी गारमेंट जंक्शन। एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई है। अजीत पवार की बगावत से एनसीपी को तो झटका लगा ही है, तो साथ ही एकनाथ शिंदे गुट की भी बेचैनी बढ़ गई है। शिंदे गुट के नेताओं में ये बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार खेमे के शामिल होने से शिंदे गुट के नेता नाराज हैं। यही वजह है कि अजीत पवार और उनके वफादारों के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद सीएम शिंदे पूरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात में व्यस्त रहे। शिवसेना के मंत्रियों ने शिंदे के साथ बैठक कर चर्चा की। कहा जा रहा है कि बैठक में शिंदे गुट के मंत्रियों ने अजीत पवार उनके समर्थक विधायकों को सरकार में शामिल करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि रविवार को अजीत पवार अपने वफादार नेताओं के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। अजीत पवार ने राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं उनके वफादार 8 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके एक दिन बाद सोमवार को सीएम शिंदे को ठाणे में अपने निजी निवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करते देखा गया। वो पूरे दिन संगठन की गतिविधियों में ही मशगूल रहे। बता दें कि शिंदे सरकार को बीती 30 जून को 1 साल पूरा हुआ है। अजीत पवार के आने से पहले सरकार में कैबिनेट के 23 पद खाली थे। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि जल्दी शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के लिए शिंदे फडणवीस ने पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था। 29 जून को शिंदे और फडणवीस दिल्ली भी गए थे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की और इसे अंतिम रूप दिया गया। लेकिन तभी अजीत पवार की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया। शिंदे गुट के नेताओं को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें भी जगह मिल सकती है। जाहिर है, अगर कैबिनेट का विस्तार बीजेपी और शिवसेना के बीच होता तो शिंदे गुट के विधायकों को विभाग मिलते। लेकिन अब अजीत पवार को भी साधना होगा। यही वजह है कि शिंदे गुट के कई नेता आशंकित हैं। कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे अब अपनी पार्टी के मंत्री और नेताओं को मनाने में जुटे हैं। चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में जल्दी एक और कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में कुल 43 मंत्री पद हैं। अजीत पवार की एंट्री से पहले शिंदे फडणवीस सरकार में 20 मंत्री थे। इसके बाद अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई है। यानी अब 14 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसमें बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार खेमे के कितने नेताओं को शामिल किया जा सकता है। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।